हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब नोटिफिकेशन चैनल। आज की नोटिफिकेशन में हम आपकी रिक्रूटमेंट 2021 जो सिरसा में आपकी पोस्ट निकली है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मतलब क्या आपकी पोस्ट रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या है। वैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर देती हूँ, जो आपका फॉर्म फिलअप करने का मोड है वो आपका ऑफलाइन रहेगा। ठीक है, पोस्ट आपकी कौन सी है, क्या कुछ है, इसके रिगार्डिंग हम एक बार देख लेते हैं। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, जो भी आपकी इसमें डिटेल्स है वो ऑफिशियल है, तो आप इजीली इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ शो हो रहा ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट जो है आपकी, उसकी जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ ब्रीफ में बता देती हूँ। जो आपकी एक पियोन की ये पोस्ट है, एक आपकी चौकीदार और एक ये स्वीपर। ठीक है, 3 आपकी पोस्ट निकली हैं। टोटल नंबर ऑफ, जैसे पियोन की आपकी 6 पोस्ट है और जो चौकीदार है वो 1 पोस्ट है आपकी, और स्वीपर में भी आपकी 1 ही पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 4 हैं। ठीक है, ये ओके, इस कैटेगरी में 6 में से जनरल कैटेगरी के लिए 4 है, एससी के लिए 1 और बीसी के लिए 1। ठीक है, और जो ये चौकीदार की जो पोस्ट है ये सिर्फ आपकी जनरल के लिए 1 है, एससी और बीसी के लिए कुछ भी नहीं है। तो इनकी अगर आपको फिल करना है तो आपको जनरल कैटेगरी में ही फॉर्म फिल करना होगा। ठीक है, और स्वीपर की जो आपकी पोस्ट है वो भी आपकी इसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड विद एनी नोटिस। मतलब ऐसे फॉर्म जो आपको फिल करना ऑफलाइन है तो आपकी पोस्ट ये डिक्रीज और इंक्रीज हो भी सकते हैं, कि मे बी जो आपकी टोटल पोस्ट है इनमें आपकी कम भी हो सकते हैं पोस्ट, अदरवाइज अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन है फॉर पियोन मिडिल स्टैंडर्ड पास एंड हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी और पंजाबी। ठीक है, आपकी जो ये मिडिल यानी कि 8th क्लास आप पास आउट होनी चाहिए पियोन की पोस्ट के लिए, और आपको हिंदी और पंजाबी लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी पोस्ट है फॉर चौकीदार, तो आपकी मिडिल स्टैंडर्ड पास एंड हैविंग नॉलेज, सेम आपकी क्वालिफिकेशन है 8th क्लास आप पास आउट होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश पंजाबी जो है आपकी नॉलेज में आपको लैंग्वेज दोनों आनी चाहिए। ठीक है, स्वीपर के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, कैंडिडेट शुड हाउएवर बी एबल टू साइन इन हिंदी और गुरमुखी लैंग्वेज एज द केस में भी। ठीक है, मतलब उसकी क्वालिफिकेशन कोई नहीं मांगी गई है यहाँ पे, बस आपको जो क्या है हिंदी और गुरमुखी यानी कि पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में जो है आपको अगर साइन आपको करवाने पड़े तो वो आपको आने चाहिए। ठीक है, साइन करने आपको आने चाहिए, मोस्टली यही है मेन पॉइंट इसका। ठीक है, ही शी शुड हैव डिजायर्ड एक्सपीरियंस ऑफ द ड्यूटीज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड बाय। ठीक है, या फिर उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए स्वीपर के वर्क के रिगार्डिंग, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, और सिर्फ उनको साइन करना आना चाहिए आप इनकी पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, एज लिमिट तीनों पोस्ट के लिए रहेगी आपकी 18 to 42 ईयर्स। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपकी जो एज है 18 से 42 के बीच में होनी चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन आपको एज में मिल जाएगा जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। एंड जैसे 17 अगस्त को आपका ये पब्लिश हुआ था, एंड जो इसकी लास्ट डेट है वो आपको यहाँ शो हो रही है, क्लेम रिजर्वेशन एक्सेट्रा शुड ईच इन दिस ऑफिस बाय 31/8/2021 अप टू 4 PM। यानी कि इस पोस्ट के लिए अगर कोई अप्लाई करना चाहता है तो जो फॉर्म है वो 31 अगस्त को जो है 4 PM तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म डिपार्टमेंट में पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका वैलिड रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको क्या अटैच करना है, एक आपका बायोडाटा। ठीक है, 1 लेटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड आपके पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो होनी चाहिए। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, जैसे मिडिल क्वालिफिकेशन आपकी थी तो उसकी एक हार्ड कॉपी, उसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, और एज प्रूफ के लिए आप अपना जो भी मतलब ये अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जो आपकी DMC है लास्ट बोर्ड की तो वो लगा सकते हैं आप एज वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, बट हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फॉर्म फिलअप आप 31 अगस्त 2021 तक जो है लास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इतना पॉइंट क्लियर है ना। और जब आप पोस्ट मस्ट बी मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हो ऑफलाइन उसमें आपको पोस्ट मेंशन करना कंपलसरी रहेगा, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पियोन के लिए फिल करें तो ऑब्वियसली आपको वहाँ लिखना है पोस्ट फॉर दी पियोन। ठीक है, अगर आप चौकीदार के लिए करें तो आपको उसमें लिखना है पोस्ट फॉर दी चौकीदार, अगर आप स्वीपर के लिए करें तो देन आपको उसमें मेंशन करना है, अदरवाइज जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज उन्हें कन्फर्म ही नहीं होगा ना किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट आपकी इंफॉर्मेशन थी द कैंडिडेट वर्किंग यानी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन आर रिक्वायर्ड टू
रूट थ्रू प्रॉपर चैनल। ओके, सो डेट ऑफ इंटरव्यू, ये आपके इंटरव्यू की डेट है, बिकॉज आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहेगा, बिकॉज ये आपके ऑफलाइन फॉर्म जो होते हैं इनमें आपको फॉर्म पोस्ट करने होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है आपको कैसे फिल करना है, कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपका मैनुअल एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और आपको कहाँ कहाँ क्या क्या फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो PN की जो पोस्ट है उसके लिए आपके इंटरव्यू डेट रहेंगे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 to 20 सितंबर तक। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी उसके लिए एक नोटिस आपके पास आ जाएगा। बट इसके लिए है कि आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें उसमें आपको अपना प्रॉपर एड्रेस मेंशन करना है, बिकॉज जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस रहता है उसी पर यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से आपके लिए इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन आता है। सो आप उसमें थोड़ा अपडेट रहिए। ठीक है, प्रॉपर अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। सो जो चौकीदार की पोस्ट है उसके इंटरव्यू डेट आपके सामने है 21, 22 से लेके 28 तक है। ठीक है, देन स्वीपर की जो पोस्ट है उसकी इंटरव्यू डेट आपकी 29 सितंबर से लेके 6 सितंबर अक्टूबर तक रहेगी। ठीक है, 6 अक्टूबर तक जो है आपकी रहेगी। देन इसके बाद नो सेपरेट कॉल लेटर ऑफ द, ठीक है, अब यही मैं आपको बोल रही थी, आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन कर रहे हो फिर आप ये वेट मत करना कि इंटरव्यू के लिए आपके पास कॉल आएगी तो आपके पास नो सेपरेट कॉल लेटर फॉर द इंटरव्यू शैल बी सेंट, यानी कि आपके पास कोई कॉल या मैसेज नहीं आएगा कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक ऑफिशियल नोटिस आएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, वो आपके एड्रेस पे आ जाएगा, अदरवाइज आप अपने नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें विजिट करके कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो रिपोर्टिंग टाइम आपका रहता है वो 9:30 AM टू द डेट ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू की जो आपकी डेट आती है, अगर आपके पास लेटर आता है तो 9:30 AM तक आपको वहाँ विजिट करना है। जो आपका टाइम रहेगा एग्जैक्ट अलोंग ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एट कोर्ट कॉम्प्लेक्स सेशन कोर्ट सिरसा। ठीक है, ये आपका एड्रेस है, तो इस एड्रेस पे आपको 9:30 AM वहाँ पर प्रेजेंट होना है इंटरव्यू के टाइम। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, एप्लीकेंट शुड अटैच सेल्फ टेस्टेड कॉपी ऑफ देयर। ओके, ठीक है, आपको वहाँ मतलब मैनुअल जो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके जाने इंटरव्यू के टाइम, बिकॉज वो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई करते हैं मैनुअल, तो वो आपके अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट। हाँ, अब ये भी कंफर्म है, जैसे 3 आपकी पोस्ट निकली है तो तीनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आप मेंशन कर दो फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, तो सिर्फ एक पोस्ट के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा। सेकंड अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अनदर फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और थर्ड के लिए भी आपको अनदर। तो सिर्फ एक फॉर्म आपका एक एप्लीकेशन के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, ठीक है, अगर आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं है, किसी भी तरीके से अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम आ रही है या वो टाइम से नहीं पहुंचता है, तो भाई वो आपकी हेडेक रहेगी। आप डिपार्टमेंट को जो है एक्सक्यूज नहीं कर सकते उसके लिए, तो डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है, The office shall not be responsible for any kind of postal delay। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका किसी वजह से डिले हो जाता है, मतलब हो सकता है 2 days लेफ्ट है, आप उसको नॉर्मल पोस्ट कर रहे हो, नॉर्मल पोस्ट में 3 या 4 दिन में अगर वो डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो फिर वो आपकी हेडेक रहेगी। ठीक है, तो वो आपको देखना आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं या नॉर्मल पोस्ट कर रहे हैं तो कितने दिन का जो टाइम पीरियड आपका रहेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गाइडलाइंस रिगार्डिंग कोविड-19 इशूड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा जो कोविड-19 की जो हमारी गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ओबियसली अगर आप मतलब वैक्सीनेटेड अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब इंटरव्यू आप देने जब जा रहे हैं तो जो भी गाइडलाइंस आपकी रहेंगी तो वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब आप विजिट करें देन। ठीक है, तो ये आपका लास्ट पॉइंट है, नोटिस शैल बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ दिस ऑफिस एंड शैल आल्सो बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस ऑफिस। तो ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ही आपका नोटिस मेंशन है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई अपडेट आती है तो वो भी ऑब्वियसली मेंशन कर देंगे। ठीक है, और जो आपकी ये पोस्ट कब निकली थी आप देख सकते हैं 3 अगस्त जो है यहाँ पर आपकी पोस्ट का टाइम है, और लास्ट जो डेट है वो मैंने आपको बताई दी है, तो तब तक आप जो है फिलअप कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सो क्लियर है ना इतना पॉइंट, तो जो भी इंटरेस्टेड है अभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी की जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।